हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन पे और उसकी यूनिट सॉल्व करेंगे उन्हीं के फॉर्मूले से। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो देख लें। यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जब अभिक्रिया की दर दो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसे सेम बिल्कुल थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है जब अभिक्रिया की दर तीन अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो चलिए उसको देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो तो सिंपल है, दो अभिकारक पदार्थ की घातों का योग हो जाएगा, अभिक्रिया कोटि की आ जाएगी दो। तो देखो डेरिवेशन क्या है, ए यानी मान लीजिए दो रिएक्टेंट लिए हमने ए प्लस ए, क्या ले लिए, ए प्लस ए से बना प्रोडक्ट, ए प्लस ए से क्या बना प्रोडक्ट। तो देखो टाइम मान लो इसका टाइम है 0, तो जब टाइम 0 पर तो इसका मतलब रिएक्शन बंद है, प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा 0। ठीक है, बट t बराबर 0 में रिएक्शन क्या है, बंद है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बनेगा, क्या है प्रोडक्ट 0। लेकिन a की कंसंट्रेशन हमने मान ली a और b की कंसंट्रेशन है a, इसकी भी A की कंसंट्रेशन है और इस A की भी कंसंट्रेशन है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब T बराबर T की बात करते हैं, T बराबर T, तो T बराबर T का मतलब रिएक्शन शुरू हो चुकी है और प्रोडक्ट भी कुछ भाग बन चुका है, तो जो प्रोडक्ट बना उसकी कंसंट्रेशन क्या है X, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो बनी है वो क्या मान ली हमने X। अब ये जितनी बनी है उतनी इधर हो जाएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो ये क्या बनेगा भी a माइनस एक्स और ये भी क्या बनेगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसकी लॉग मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रताओं के गुणनफल के होता है समानुपाती। तो देखो लॉग मास एक्शन से अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर ये होती है, अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगी, A का एक्टिव मास, यानी हम लिख सकते हैं इसको A का होल स्क्वायर, बस A प्लस 2A होगा, 2A को लिख दिया A का होल स्क्वायर। अब देखो अभिक्रिया की दर समानुपाती A, तो अभिक्रिया की कोटि भी 2 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर समानुपाती, अभिक्रिया की दर समानुपाती A का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं R से, अभिक्रिया की दर बराबर R बराबर K इंटू A का होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आ गई, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन का मान लिया हमने फर्स्ट। अब दूसरी किससे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस रेट लॉ। तो देखो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ होगा रेट लॉ। तो देखो डिफरेंशियल रेट लॉ अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो यानी डिफरेंशियल रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर को लिखते हैं dx/dt से, और अगर रिएक्टेंट के लिए लिखा है आप dx/dt तो माइनस में होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, dx/dt रहेगा उसका पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ही बढ़ रही है। तो अब हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, और रिएक्टेंट क्या हमारा A, तो हम इसको लिखेंगे dA/dt, dA/dt, और किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, इसलिए माइनस, रिएक्टेंट के लिए dA/dt हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, तो dA/dt बराबर क्या है R,
और r की वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए। तो माइनस dA बाई dt बराबर k इंटू, अब a का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोले ये लिख सकते हैं, यानी k मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बराबर k इंटू a की क्या लिख दूंगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन बना लो फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, क्योंकि देखो a की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल हम a की भी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। बोला ऐसे लिख सकते हैं, a की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स और इसे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके क्या होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला बन गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो dx माइनस डी बाई डी टी बराबर k इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इधर ले आओ और dt को ले जाओ उधर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस dA बाई अपॉन में आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा k dt। बोले यही बनेगा, a माइनस एक्स इधर dt गया उधर। अब इस वाले इक्वेशन का कर दो इंटीग्रेशन दोनों साइड से, तो इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये बनेगा, माइनस को ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा dA बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर k को बाहर ले लिया, इसका बनेगा dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो t के रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या है, 0 से t, तो ये इसकी लिमिट लगा दो 0 से t, और इसकी लिमिट क्या है, देखो a से a माइनस एक्स, तो लगा दो a से a माइनस एक्स, ये लिमिट लगी इसकी। जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होता है, तो माइनस इसको ले लो माइनस, इसको लेके ऊपर d, इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ऊपर लेके क्या हो जाएगा, -2, तो लिख दो इसको a माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2, और ये हो जाएगा dA बराबर k, और ये हो जाएगा यानी dt। तो लिमिट है 0 से t और लिमिट इसकी a से a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स को मैं ऊपर लिख गया तो -2 हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया x की पावर x इंटू dx। इसका फॉर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, यानी x की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन होता है इसका x की पावर n+1 अपॉन में क्या होगा, n+1। तो x की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो देखो इसमें रख लीजिए, अब x की जगह ये है और dx ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा माइनस, तो ये हो जाएगा यानी a की पावर -2 + 1 अपॉन में आ जाएगा -2 + 1, और ये ब्रैकेट होगा बंद, a से a माइनस एक्स बराबर k, और इसका इंटीग्रेशन होगा t के रेस्पेक्ट में 0 से t, ये वाला होगा। देखो इसका dt का इंटीग्रेशन t से 0 से t लिमिट, और इसकी क्या है, इसे a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे जो x की जगह क्या है, हमने a लिया हुआ, a है हमारे पास, तो x की जगह आ जाएगा a की पावर क्या आ गया -2 और फिर +1 अपॉन में n की जगह -2 और फिर +1। तो देखो -2 में से 1 गया, -1 बचेगा, और यहाँ पे -2 + 1, यहाँ पे -1, और माइनस से कर दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस। तो ये बचेगा, देखो ये a की पावर -1 और यहाँ पे बचेगा +1, तो ये बनेगा a से a माइनस एक्स बराबर ये बचेगा k t, यानी ये होगा k और ये हो जाएगा t 0 से t, ये वाला बनेगा। यानी a माइनस एक्स बचे, हम -1 था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, +1 होगा ऊपर, केवल a की पावर -1 बची। अब a की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a, और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी a से a माइनस एक्स। ठीक है, यानी का 1/a, और ये हो जाएगा a से a माइनस एक्स, और ये बराबर k। अब ये हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 0 से t।
ठीक है। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इधर साफ कर लेते हैं इसको। इधर देखते हो क्या बनता है ये। तो देखो भी इसका फिर 1/a, इसका 1/a को क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो अपर लिमिट क्या a की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स, और माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 1/a। तो ये बना 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a बराबर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा k, और ये आ जाएगा t माइनस 0 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये बन जाएगा 1/a माइनस एक्स 1/a बराबर, ये तो होगा kt, ये तो क्या बन गया kt। इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ये आएगा 1/a माइनस एक्स। चलो इसके यहीं पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, एलसीएम लीजिए यहाँ, a से क्या लिया a माइनस एक्स, इसका एलसीएम a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल, ये बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा a माइनस एक्स, ये बचेगा। तो a ये हो जाएगा a माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस a और प्लस के x, अपॉन में क्या बचेगा भी a से a माइनस एक्स, यानी इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यह बराबर बचा kt, क्या बचा kt, a से a कैंसिल, तो ये बचेगा x अपॉन a से a माइनस एक्स, क्या बचे a से a माइनस एक्स बराबर आ गया kt, या क्या लिख सकते हैं इसको k बराबर क्या लिखेंगे 1/t लिख सकते हैं इनटू x अपॉन क्या बनेगा a से a माइनस एक्स। यही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यही क्या है, यही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन होने के बाद फॉर्मूला ये बना k बराबर 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं यूनिट क्या आती है, तो इसको कॉपी करो फिर इसकी यूनिट देखते हैं। तो देखो यूनिट निकालते हैं इसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। तो देखिए यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट, तो देखो सेकंड ऑर्डर की यूनिट कहां से निकलेगी, उसके डेरिवेशन फॉर्मूले से, और डेरिवेशन फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो ये बनेगा k बराबर 1/t इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा a से a माइनस एक्स। तो इसमें देखो जो जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट है मोल पर लीटर, और टाइम क्या है सेकेंड या मिनट इनवर्स। तो इसमें मान रखिए आ जाएगा 1 टाइम, देखो 1/t क्या है टाइम, इंटू x की यूनिट है मोल पर लीटर, x की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, अपॉन में a भी है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और देखो a माइनस एक्स ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट रख दो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो जहां x भी कंसंट्रेशन है, a भी कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन, और सबकी यूनिट क्या है कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर। तो हमने क्या करा इसको रख दिया मोल पर, ये तो 1 टाइम मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। तो एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर हो गया कैंसिल 1, तो ये बनेगा लीटर को ऊपर ले जाओ लीटर हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा लीटर मोल माइनस 1, मोल माइनस 1 और क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स आ जाएगा। ये इसकी यूनिट होगी लीटर मोल माइनस 1 टाइम इनवर्स होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ये बनी। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है और उसकी यूनिट क्या है, ये हमने तीनों पे बात की। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, इसको कॉपी करो फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की।
तो देखो भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी किसकी बात करें? डेरिवेशन, डेरिवेशन। तो देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आपको बताई थी, जब अभिक्रिया के दर तीन अभिकारक सांद्रता पदों की घातों पर निर्भर करते वो होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे? 3, और तीनों की पावर को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 3। तो देखो और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बना दो A, फिर प्लस B, फिर प्लस C, ये मिलके बनाते हैं कोई प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं भी? कोई प्रोडक्ट। तो देखो इसका टाइम वही चीज सेम कंडीशन है, टाइम 0 तो प्रोडक्ट भी 0 बनेगा। ये क्या मान है? A, ये भी क्या मान है? A, और ये भी क्या है? A। भाई रिएक्शन बंद पड़ी है तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, 0। इसकी कंसंट्रेशन A मान ली, इसकी कंसंट्रेशन A, इन तीनों की कंसंट्रेशन हमने मान ली A, स्मॉल a। अब T बराबर T पे देखते हैं। T बराबर T पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की मात्रा बनी X, तो इसमें इतने कमी कर दो A माइनस X, ये भी क्या आ जाएगा? A माइनस X, और ये भी क्या आ जाएगा? A माइनस X। यानी इधर जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना इधर हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ लिख दो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं? R से। ये समानुपाती किस किस की होगी बताइए? A का एक्टिव मास इंटू B का एक्टिव मास इंटू C का एक्टिव मास। या लिख सकते हैं R समानुपाती क्या होगा? A माइनस एक्स इंटू A माइनस एक्स या A माइनस एक्स, ये वाला है। क्या लिख सकते हैं इसको? R बराबर K इंटू A माइनस एक्स का होल क्यूब। बोलो लिख सकते हैं इसको ऐसे, R बराबर K इंटू A माइनस एक्स का होल क्यूब, तीनों की मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो होगी फर्स्ट ऑर्डर। अब किसमें लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बनेगा? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस क्या होगा? dA बाई dt, dA बाई dt, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो माइनस, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है? पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या आ जाएगी? R। अब देखो माइनस dA बाई dt बराबर R, R की वैल्यू ये रख दीजिए इसको, तो माइनस ये बनेगा dA बाई dt, dA बाई dt बराबर K इंटू में क्या आ जाएगा? A माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, A माइनस एक्स को उधर ले और dt को ले जाओ उधर, तो देखो क्या बनेगा? माइनस dA बाई dA अपॉन A माइनस एक्स की होल क्यूब बराबर क्या बन जाएगी? K dt बन जाएगा। ठीक है, बट dt को उधर ले, A माइनस एक्स को इधर ले और dt उधर K के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड से, ये बनेगा dA अपॉन में बन जाएगा A माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर K को वहां ले लो और ये आ जाएगा dt। इसकी लिमिट 0 से t और इसकी लिमिट है A से A माइनस एक्स, ये बनेगा। A माइनस एक्स को बताओ, A माइनस एक्स के होल क्यूब को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसकी क्यूब क्या हो जाएगी? -3, तो माइनस इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स की हो जाएगी होल -3 और dA बाई dA बराबर क्या आ जाएगा? K और ये आ जाएगा dt 0 से t और ये हो जाएगा A से A माइनस एक्स। ठीक है, यानी A माइनस एक्स के होल क्यूब को ऊपर ले गए तो -3 होगी क्यूब और dA बाई dt। फिर वही फॉर्मूला बना है x की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन वही होता है x की पावर n+1 अपॉन में होगा n+1। x की जगह देखो हमारे क्या है? ये माइनस एक्स की -3 और ये क्या है? dx। तो अब x की जगह क्या ले रखा हमने? a, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, देखो ये बनेगा, यानी ये फॉर्मूला होता है x की पावर x बराबर क्या बनेगा? x की पावर n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा? n+1। अब a ले रखा हमने
तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर -3 + 1 अपॉन में आ जाएगा -3 + 1। बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा -a की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1, ये हट जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये है, इसकी लिमिट है a से a - x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा kt। इसका इंटीग्रेशन होकर वही आ जाएगा पहले वाले की तरह kt। अब देखो इसको हल करते हैं, इसको कॉपी करो फिर लिखते हैं इसके बाद। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा। अब इसको हल करते हैं। देखो -3 + 1 कितना बचेगा, माइनस, ये बचेगा -3 + 1 -2 और अपॉन में कितना बचेगा -2, अपॉन में भी कितना बचा -2, ये बचेगा -2 बराबर क्या बचेगी a से a - x बराबर क्या होगा kt। ये लिख सकते हैं, बताओ इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा a की पावर -2 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये a से a - x और ये बन जाएगा बराबर kt। ठीक है। अब a की पावर -2 है, यदि इसको मैं लिख दूं 1/a² में लिख सकता हूं, इसको अपॉन में लिया है तो ये बनेगा 1/ क्या बन जाएगा 2a² और ये क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, इसकी लिमिट है a से a - x बराबर बनेगा k। ठीक है, a की पावर -2 को मैं क्या लेगा बटे में 1/a² लिख सकता हूँ प्लस में और 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 को ले लिया मैंने बाहर, पहले 1/2 को बाहर ले लिया, बचेगा 1/a², 1/a²। यहाँ क्या बनेगा a से a - x बराबर बनेगा kt। बोलो ठीक है। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, इसको सॉल्व, क्या बनेगा तो 1/2 तो बाहर रहेगा, ये बनेगा। अब देखो a की जगह क्या आ जाएगा a - x तो ये 1/a - x का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/a², ये बनेगा। यानी इस a की जगह लिमिट आ जाएगी 1/a - x का होल स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/a का होल स्क्वायर, ये होगा बराबर kt। क्या आएगा बराबर kt। अब देखो t को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, फिर kt को इधर लाने पर ये बनेगा, फिर kt को इधर लाएंगे तो बना k बराबर, t को इधर ले आएंगे तो 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा k बराबर 1/2t और ये रखो सेम, तो ये बनेगा भी kt बराबर, हमने क्या लिख दिया इसको 1/2 और ये बना 1/a - x का होल स्क्वायर और -1/a का स्क्वायर, ये वाला बना। t को ले गए उधर तो k बराबर क्या बनेगा 1/2t, 1/2t ये आ गया 1/a - x का होल स्क्वायर और -1/a²। यही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यही क्या है भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, ध्यान रखिए क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए, और मैथ वाले को तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, थोड़ा सा बायो वाले को है, वो भी कुछ नहीं है, फॉर्मूले एक तो फॉर्मूले देख लें सही तरह और इंटीग्रेशन लिमिट पे ध्यान रखना, फिर डेरिवेशन के अंदर कुछ नहीं है, और ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना 3 नंबर में एक डेरिवेशन जरूर आता है। तो अब ज्यादातर किसको पूछेंगे, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। तो फॉर्मूला बना k बराबर 1/2t 1/a - x का होल स्क्वायर -1/a²। इसकी अब देखो यूनिट देखिए, यूनिट क्या आती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, उसको बात उस पे भी बात कर लें। तो देखो भी यूनिट बनेगी इसकी, यूनिट होगी यानी 1/टाइम इनटू क्या आ जाएगा 1/मोल पर लीटर, है ना, 1/मोल पर लीटर का होल स्क्वायर,
1/मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा 1/मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यानी 1/मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो टाइम से ये मोल की पावर -2 हो जाएगी। यानी मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आप सभी कोटि की यूनिट निकाल सकते हो, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। तो ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला, तो ध्यान रखना। तो आप इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखो भी सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सबकी यूनिट आप उस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो क्या होगी। तो देखिए क्या है, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट ज्ञात करने का सूत्र, क्या फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है मोल 1 - n लीटर n-1, और ये है टाइम इनवर्स। आप इस वाले फॉर्मूले से सभी की यूनिट पता लगा सकते हो, सभी की यूनिट सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला एक ऐसा है जिससे हम हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला। अब देखो जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालोगे n बराबर उतनी आ जाएगा। ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मान लो हम फर्स्ट के लिए निकालें तो n का मान कितना आ जाएगा 1, तो इस पर रख दो मोल क्या आ जाएगा 1 - 1, फिर लीटर क्या आ जाएगा ये 1 - 1, और क्या बचेगा टाइम इनवर्स। तो देखो मोल की पावर क्या आ जाएगी 0, मोल की पावर क्या आ गई 0, और लीटर की पावर भी क्या आ जाएगी 0, और क्या बचेगा यहाँ टाइम इनवर्स। तो देखो अकेले क्या बचे, केवल टाइम इनवर्स। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स होगी। तो देखो आपको मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बता दिया जिससे आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मान लो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल क्वेश्चन पूछा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट उसकी यूनिट आप पता लगा सकते हो 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमने सेकंड ऑर्डर पे बात करी आज, और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेशन देखा, और इसकी यूनिट्स वाला एक फॉर्मूला भी हमने आज पता लगाया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे T-हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में संबंध क्या आता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो कहलाता है सुपर ट्रिक। तो सुपर ट्रिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।